कभी कभी इल्जाम गुनाह से बड़ा होता है और कभी कभी बेगुनाही इंसान को दुनिया की सबसे काली सजा दिलवा देती है। यह कहानी है उस बेगुनाही की जिसने एक बाप की इमामत छीन ली, एक बेटी की इज्जत लूट ली और एक पूरे गांव की इंसानियत को बेनकाब कर दिया। बसीरपुर नाम का छोटा सा गांव, जहां मस्जिद की मीनारें आसमान को नहीं सुकून को छूती थीं, वहीं रहते थे मौलवी करीम साहब, नम्र, शांत और एक सच्चे खुदा के बंदे। गांव के बच्चों को कुरान सिखाते और औरतों को उनकी बीवी रुखसाना दीनी तालीम देती थी। कम था मगर बरकत थी, और उस बरकत का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी उनकी बेटी सफिया। चेहरा ऐसा कि जैसे रोशनी से तराशा गया हो, बोलती तो लगे हवा भी रुक कर सुने। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दराज के गांवों तक फैल चुकी थी। और वही बात एक दिन पहुंची चौधरी इफ्तिकार के बेटे तक। असरार, एक बिगड़ा हुआ नवाब जिसके पास दौलत थी, रुतबा था, मगर इंसानियत नहीं। जब उसने पहली बार सफिया का नाम सुना तो हंसा, मौलवी की बेटी, और इतनी हसीन। उसकी आंखों में शैतान जाग गया। अब वो सिर्फ नाम नहीं, दीदार चाहता था। एक दिन मौका देखा, जब मौलवी साहब मस्जिद में थे, वो कुछ न्याज लेकर उनके घर पहुंचा। द्वारा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? चौधरी साहब ने भेजा है, कुछ सामान है, रख दूं? सफिया ने जवाब दिया, ठीक है, दरवाजे के पास रख दीजिए। असरार ने सामान नीचे रखा मगर गया नहीं, छिपकर खड़ा रहा। जैसे ही सफिया ने समझा कि कोई नहीं है, दरवाजा खोला और असरार ने पहली बार उसे देख लिया। बस एक झलक, और उसका दिल वहीं गिरवी रखाया। अब वो सिर्फ दीदार नहीं चाहता था, वो उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था। घर आया और पिता से कहा, अब्बा, निकाह कराना है, और सिर्फ मौलवी की बेटी से ही। चौधरी इफ्तिखार चौंक, तू पागल हो गया है? एक मौलवी की बेटी, हमारी बराबरी? मगर असरार जिद पे अड़ा रहा। उसने कहा, अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से, वरना कुंवारा मर जाऊंगा। चौधरी साहब मजबूरी में मौलवी के पास पहुंचे, मगर सीधे बात नहीं रखी, बल्कि बोले, मेरा बेटा शराबी है, जुआरी है, बहुत खराब लड़का है, मगर फिर भी उसके लिए आपके घर से रिश्ता मांगता हूं। अगर मना करेंगे तो हंसी खुशी लौट जाऊंगा। बस ये ना सोचिएगा कि मेरी नाराजगी आपके लिए मुसीबत बनेगी। मौलवी साहब ने बिना डरे कहा, नहीं, मेरी बेटी किसी ऐसे इंसान के निकाह में नहीं जाएगी जो खुदा की राह पर ना हो। चौधरी साहब मुस्कुराए और चले गए, मगर घर पहुंचते ही बेटे से कहा, मौलवी ने रद्द कर दिया रिश्ता, अब उस गली में मत जाना। मगर असरार का दिल अब इश्क में नहीं, बदले में जल रहा था। इतनी दौलत, इतनी शान, और उस मौलवी ने मेरी बेइज्जती की। उसने कसम खाई, अब उस इमाम की जिंदगी में अंधेरा भर दूंगा, उसकी इज्जत को जमीन में मिला दूंगा। कुछ हफ्तों बाद मौलवी साहब की बेटी सफिया की तबीयत बिगड़ने लगी। हर दिन वो कमजोर पड़ती जा रही थी। पेट में दर्द ऐसा जैसे कोई चीज अंदर से नोच रही हो। पहले तो मौलवी और उनकी बीवी ने घरेलू इलाज किए, हल्दी वाला दूध, पुदीने की चाय, दुआएं, मगर जब सफिया का पेट फूलने लगा तो हर दवा बेअसर लगने लगी। आखिरकार वे उसे गांव के एकमात्र हकीम के पास ले गए। उस जमाने में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे कुछ नहीं होता था, सिर्फ नब्ज और तजुर्बे का सहारा होता था। हकीम ने कुछ देर नब्ज देखी, फिर गर्दन झुका ली और कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है। उस एक जुमले ने मौलवी साहब की जिंदगी के हर दरवाजे पर ताले जड़ दिए। क्या कहा आपने? मौलवी की आवाज कांप रही थी। यह कैसे हो सकता है? मेरी बेटी ने कभी घर से बाहर कदम भी नहीं निकाला। मगर हकीम सिर्फ नब्ज देखता है, नियत नहीं। गांव में जैसे आग लग गई। हर गली, हर चौराहे पर अब सिर्फ एक ही बात, मौलवी की बेटी बिना निकाह के मां बनने वाली है। लोगों ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। किसका बच्चा है ये? किसके साथ मुंह काला किया? औरतें घर आकर ताने देने लगीं। दूसरों को परहेज सिखाने वाले खुद की बेटी को संभाल नहीं पाए। गांव की पंचायत ने मौलवी से इमामत छीन ली। फैसला सुनाया, 1 महीना है तुम्हारे पास, गांव छोड़ दो। रुखसाना की तालीम बंद, मौलवी की नमाज बंद, रोजगार बंद, सिर्फ इल्जाम बाकी रह गया। सफिया हर रात रोती, कहती, अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मैं तो कभी अकेले बाहर भी नहीं गई। मगर इंसाफ की जुबान से पहले समाज की आंखें फैसला कर चुकी थीं। उधर असरार हर शाम शराब की बोतल लेकर अपने कमरे में बैठता और गांव के तानों को सुनकर मुस्कुराता। उसने अपने नौकर को भेजा और हकीम से कुछ पैसे देकर पूरा किस्सा पूछ लिया। हकीम ने भी बेदर्दी से सब उगल दिया। हाँ, लड़की के पेट में कुछ है, ये बात पूरे गांव को पता है। अब असरार ने गांव के मीरासी को पैसे दिए और ऐलान करवाया, सुनो सुनो ऐ गांव वालों, मौलवी की बेटी सफिया बिना निकाह के पेट से है, खुदा के घर की इमामत करने वाला अब खुद शर्मिंदगी से सर नहीं उठा पा रहा। गांव अब उसके घर के बाहर मजमा लगाने लगा। मौलवी हर वक्त रोते और एक ही सवाल करते, ऐ अल्लाह, अगर मेरी बेटी बेगुनाह है तो मेरा सब्र आजमाने का यह कैसा तरीका है?
सफिया एक दिन दरवाजे के पीछे बैठी थी, पेट पर हाथ रखे, आंखें सूखी और लबों पर एक ही दुआ, या अल्लाह, मैं पाक हूं, तू ही कोई रास्ता निकाल, कोई चमत्कार कर दे। वो शाम भी बाकी शामों जैसी ही थी, बेवसी, खामोशी और ताने। मौलवी साहब थके हुए सजदे में गिरे और सफिया पलकों में आंसू दबाए बैठी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मौलवी उठे। अब किसका तमाशा बाकी रह गया? दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था एक साफ सुथरा, शरीफ सा नौजवान, चेहरे पर रोशनी, आंखों में सुकून। उसने कहा, सलाम मौलवी साहब, मैं वही हूं जो बरसों पहले आपके पास कुरान पढ़ने आता था। अभी अभी शहर से लौटा हूं। हकमत की तालीम लेकर अपने गांव में इलाज का काम शुरू करने वाला था, मगर सफिया बीबी की खबर सुनी तो चैन नहीं मिला। मौलवी साहब को उसकी शक्ल याद आ गई। अरे, तुम जमील के बेटे असरार हो ना, वो सामने वाले गांव के? जी मौलवी साहब। वो अंदर आया, हाथ जोड़े बैठा और बोला, आपकी बेटी पर जो इल्जाम है वो सुनकर यकीन नहीं आया। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसका मुआयना करना चाहता हूं। मौलवी साहब के लिए ये अजनबी अब एक आखिरी उम्मीद था। उन्होंने हामी भर दी। उसने नब्ज देखी, आंखों में नमी देखी और पूछा, क्या सफिया ने कभी किसी नदी का पानी पिया था? रुखसाना याद करते हुए बोली, हाँ, एक दिन तालाब से लौटते हुए बहुत प्यास लगी थी तो वहीं से पी लिया था। लड़के ने गहराई से सोचा, फिर बोला, मुझे एक बकरा और एक कुत्ता चाहिए, आज ही। मौलवी चौंक गए। कुत्ता? लेकिन क्यों? उसने गंभीर लहजे में कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की बेगुनाही साबित हो तो मेरा तरीका अपनाइए। साथ ही कहा, सफिया को आज पूरा दिन भूखा रहना होगा, और हाँ, गांव की कुछ नेक औरतों को घर बुलाइए। मौलवी ने सब कुछ वैसा ही किया। बकरा काटा गया, गोश्त पकाया गया और गांव की 6 औरतों को बुलाकर खिलाया गया। फिर सफिया को बुलाया गया, बेटी, अब तुम भी खाओ। सुबह से भूखी सफिया ने पेट भर खा लिया। इसी बीच गांव के लोग भी जमा होने लगे। क्या हो रहा है मौलवी के घर? फिर असरार ने सबको बुलाया और कहा, अब आप सब कुछ अपनी आंखों से देखिए। सफिया को लेकर वो अंदर के कमरे में गया जहां पहले से एक कुत्ता जबह करके रखा गया था। उसने सफिया से कहा, तुमने जो खाया वो बकरे का नहीं, कुत्ते का गोश्त था। सुनते ही सफिया ने उबकाई लेना शुरू कर दी, चीखने लगी, नहीं, नहीं। और कुछ ही पल में उसकी उल्टी के साथ एक बड़ा सा मेंढक उसके पेट से बाहर गिरा। गांव की औरतें, मौलवी, हर कोई हक्का बक्का रह गया। वो नौजवान मुस्कुराया, इस लड़की ने किसी के साथ कुछ नहीं किया। ये दरअसल उस दिन तालाब का पानी पीने से एक जहरीला मेंढक उसके अंदर चला गया था, जिसने पेट में सूजन और इन्फेक्शन फैला दिया। सन्नाटा, फिर सिसकियां, और फिर मौलवी साहब की आवाज गूंज उठी, या अल्लाह, तूने मेरी बेटी को सरफराज किया। गांव में जैसे कयामत उतर आई थी, जिसे सबने गुनहगार समझा था। आज वही लड़की पाक दामन साबित हुई। सफिया जमीन पर बैठी बिलक रही थी, आंखों से नहीं, सुकून से रो रही थी। गांव की बूढ़ी अम्मा उसके पास आई, उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, हमें माफ कर दे। हमने तेरी मासूम आंखों में गुनाह ढूंढा, जबकि तू तो उजाले जैसी पाक थी। एक एक कर गांव की सारी औरतें झुकती गईं। उनके शब्द नहीं, आंसू माफी मांग रहे थे। पंचायत फिर से बुलाई गई। मौलवी साहब को बुलाया गया। गांव का वही चौक जहां कुछ दिन पहले ताने बरसे थे, अब वही जगह थी जहां इंसाफ की गूंज उठी। मौलवी साहब, हम शर्मिंदा हैं। आपसे आपकी इमामत, आपका सम्मान और आपका यकीन सब लौटाते हैं। मौलवी की आंखों से बहते आंसू अब अल्फाज नहीं बन पा रहे थे। तभी किसी ने पूछा, मगर ये नौजवान कौन है जिसने हमारी आंखें खोल दी? वो मुस्कुराया, मेरा नाम हाशिम है। आप सबके ही गांव का बेटा हूं, मगर शायद गांव मुझे भूल चुका था। एक बच्चा चिल्लाया, हाशिम भैया हीरो हैं। सब हंसने लगे, मगर उसी वक्त असरार का चेहरा लाल पड़ा हुआ था। वो भीड़ में छुपा खड़ा सब देख रहा था। कुछ नौजवानों ने उसे घसीट कर सामने लाया। तूने गांव में जहर फैलाया, हकीम को पैसे देकर झूठ फैलाया, साफ लड़की को बदनाम किया। पंचायत का फैसला आया, असरार, आज से तू इस गांव का हिस्सा नहीं, तेरे लिए अब यहां कोई जगह नहीं है। असरार को गांव से निकाल दिया गया। वहीं मौलवी साहब ने हाशिम को गले लगाया। आंखों में चमक थी, दिल में सुकून। बेटा, तूने हमें वो लौटा दिया जो हमसे छीना गया था, हमारी इज्जत। और फिर मौलवी साहब ने हाथ थाम कर कहा, अगर तुझे एतराज ना हो तो मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में देना चाहता हूं। हाशिम कुछ नहीं बोला, सिर्फ झुककर मौलवी के हाथ चूम लिए। सफिया की आंखों में हजार बातें थीं, मगर होठों पर सिर्फ एक मुस्कान। वो दिन एक नई सुबह था। गांव में फिर से अजन गूंजी, फिर से तालीम शुरू हुई, और फिर से मौलवी साहब की बेटी, अब हाशिम की पत्नी, इज्जत के साथ उस घर की रोशनी बन गई। और यूं एक झूठ जो तहजीब पर धब्बा बन गया था, वो एक हकीकत की रोशनी से मिटा दिया गया। क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं, बस उसे देखने के लिए एक हाशिम चाहिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर कहीं ना कहीं इसने आपके दिल को छुआ हो, तो बस एक लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक हमारी ताकत बनता है। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहते, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ हम कहानियां नहीं सुनाते,
हम आवाज बनते हैं उन लोगों की जिन्हें जमाना अक्सर सुनना भूल जाता है। जुड़िए हमसे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।